अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। यह कहना है दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का। कैसे एक साधारण लड़का का नाम दुनिया के अमीर व्यक्तियों में गिने जाने लगा, आइए जानते हैं उनके बारे में। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनके पिता विलियम गेट्स एसार एक वरिष्ठ वकील थे और उनकी मां मेरी ने एक प्रमुख बैंक के लिए एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करती थी। उनकी दो बहनें क्रिस्टीनी और लीवी थी। बिल का अपनी मां मैरी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। उनकी मां अपने बचे समय को बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने, सामाजिक मतभेदों को दूर करने और दान पुण्य में समर्पित कर देती थी। उनके पिता को यह विश्वास था कि बिल गेट्स भी उनकी नक्शे कदम पर ही चलेंगे। शुरुआत से ही बिल पढ़ने के काफ़ी अच्छे थे। वे विश्वकोश पर कई घंटे बिताते थे। उन्होंने स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने गणित के लिए एक विशेष योग्यता विकसित कर लिया जो आगे जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के उभरते विज्ञान की ओर मुड़ गया। लेकिन 11-12 साल की उम्र के आसपास बिल के माता पिता को उनके व्यवहार के बारे में चिंताएं होने लगीं। उन्हें लगा कहीं उनका बेटा अकेला ना पड़ जाए। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने 13 साल की उम्र में बिल गेट्स का दाखिला सेटल लेकसाइड स्कूल में करा दिया ताकि बिल पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी इंटरेस्टेड लें। बिल वहाँ पर नाटक और अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा करने लगे। वहीं पर उन्हें कंप्यूटर के बारे में पहली बार पता चला। धीरे धीरे उनकी कंप्यूटर में रुचि बढ़ने लगी। वे ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर ही बिताने लगे। वे यह सोचते रहते कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। गेट्स इस बात से परिचित हो गए कि एक कंप्यूटर क्या कर सकता है और अपनी खाली समय का अधिकांश समय टर्मिनल शब्द प्रारंभिक कंप्यूटर सिस्टम से आता है जिसे अन्य कंप्यूटरों को कमांड भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। उस पर काम करने लगे। उन्हें बेसिक कंप्यूटर भाषा में टिक टैक टो बनाया जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के खिलाफ खेलने की अनुमति देता था। एक दिन कंप्यूटर क्लास में उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। पॉल एलन बिल गेट्स से 2 साल बड़े थे। इसके बावजूद दोनों का रुचि कंप्यूटर में होने के कारण वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए। वे ज़्यादातर समय लैब में ही बिताने लगे। कभी कभी दोनों एक दूसरे से असहमत होते थे और इस बात को लेकर बहस करने लगते थे कि कौन सही है या किसे कंप्यूटर लैब चलाना अधिक आता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका बहस इतना बढ़ गया कि एलन ने गेट्स को कंप्यूटर लैब से प्रतिबंधित कर दिया। कभी कभी वे दोनों कंप्यूटर सीखने के दौरान सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर दिया करते थे जिसके कारण उन पर वहां जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन बाद में उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने पर कि वे अब ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें वहां जाने की अनुमति मिलती थी। साल 1970 में बिल गेट्स अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफोडाटा नाम से एक प्रोग्रामिंग बनाई। इसका उद्देश्य सड़क मार्ग यातायात काउंटर से प्राइमरी डेटा को पढ़ना और यातायात इंजीनियरों को रिपोर्ट बनाना था और उन्हें इस प्रयास के लिए 20,000 बिलियन भी मिले। गेट्स और एलन अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे, लेकिन गेट्स के माता पिता चाहते थे कि वे स्कूल खत्म करें और कॉलेज जाएं। वे चाहते थे कि गेट्स एक अच्छा वकील बने। इसलिए बिल गेट्स अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। लेकिन उन्हें लॉ इतना रुचिकर नहीं लगा। अभी भी उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ ही था। वे कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा समय बिताते और बिल के दोस्त पॉल एलन उनसे अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। पॉल एलन ने 2 साल बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दिया और एक कंपनी हनीवेल ज्वाइन कर लिया। 1974 में बिल गेट्स ने हनीवेल ज्वाइन कर लिया और बिल गेट्स ने ग्रेजुएशन किए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। इसी दौरान उनके दोस्त
पॉल एलन ने बिल गेट्स को एक फेमस मैगजीन इलेक्ट्रॉनिक के एक आर्टिकल को दिखाया जो एक एल्टेयर 8800 मिनी कंप्यूटर किट के ऊपर आधारित था। बिल गेट्स और उनके दोस्त ने एक कंपनी से कांटेक्ट किया। वो एक प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे हैं जो एल्टेयर को चलाएगा, जबकि उनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था भी नहीं। वे बस ये जानना चाहते थे कि कंपनी को इसकी ज़रूरत है या नहीं। जब कंपनी ने सॉफ्टवेयर टेस्ट के लिए बोला तो उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा और उसके बाद कंपनी के सामने पेश किया। सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से काम करने लगा। बिल गेट्स ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय तो दे दिया था। बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। गेट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। कभी कभी वे खुद ही कोडिंग में एरर को फिक्स करते थे। दिन प्रतिदिन माइक्रोसॉफ्ट की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसी बीच वर्ष 1980 में IBM को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, जिसके लिए IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्ताव रखा। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। IBM चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट उनको सोर्स कोड प्रोवाइड करे, लेकिन बिल गेट्स ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने IBM को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता रहा। सन 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल मार्केट पर 30% तक अधिकार हो गया था। 20 नवंबर 1983 को बिल गेट्स ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विंडो को लॉन्च किया, जो MS-DOS से बेहतर काम करती थी। उसके बाद उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत किया और विंडो के कई वर्जन लॉन्च किए। इसके बाद इन्होंने एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल लॉन्च किया। इसके साथ ही वे 90% कंप्यूटर बिजनेस पर कब्जा कर लिए। बिल गेट्स कभी रुके नहीं, वे काफ़ी मेहनत करते रहे। वे हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहते, जिसके वजह से वे कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। आज माइक्रोसॉफ्ट एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से अधिक देशों में इसकी शाखा फैली हुई है, जिसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। कंपनी का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, USA में है। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कई अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनाता है। 1987 में गेट्स मेलिंडा फ्रेंच से मिले, जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर रही थी। समय के साथ साथ वे और करीब आते गए। 1 जनवरी 1994 को बिल गेट्स ने मेलिंडा फ्रेंच से शादी की। उस वक्त बिल गेट्स 38 साल के थे और मेलिंडा फ्रेंच 29 साल की थी। अभी उनके 3 बच्चे हैं। 1996 में उनकी पहली बेटी जेनिफर गेट्स का जन्म हुआ। 1999 में उनके बेटे रोरी जॉन गेट्स का जन्म हुआ था और उसके बाद उनकी दूसरी बेटी फोबे एडले गेट्स का जन्म 2002 में हुआ। अभी गेट्स और उनका परिवार वाशिंगटन में झील के किनारे 55,000 वर्ग फुट $54 मिलियन के घर में रहते हैं। हालांकि घर एक व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है। मार्च 1986 में गेट्स ने $21 प्रति शेयर की आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के साथ माइक्रोसॉफ्ट को सार्वजनिक किया, जिसने गेट्स को 31 साल की उम्र में तत्काल करोड़पति बना दिया। गेट्स के पास कंपनी के 24.7 मिलियन शेयरों में से 45% हिस्सा था। उस समय उनकी हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट के $520 मिलियन में $234 मिलियन थी। 1987 में गेट्स एक अरबपति बन गए। जब स्टॉक $90.75 प्रति शेयर था, तब से गेट्स अमेरिका में शीर्ष
400 सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष पर या कम से कम शीर्ष पर रहे हैं। 1999 में ऑल टाइम हाई पर स्टॉक की कीमतों के साथ और अपने आईपीओ के बाद से स्टॉक को 8 गुना विभाजित करने के साथ गेट्स के पास $101 बिलियन की संपत्ति है। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF, जिसे पहले विलियम H गेट्स फाउंडेशन के रूप में ब्रांडेड किया गया था, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स द्वारा स्थापित एक प्राइवेट फाउंडेशन है। इसे 2000 में लॉन्च किया गया था और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्राइवेट फाउंडेशन माना जाता है। इस फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य विकासशील देशों में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करना और लोगों को भूख और अत्यधिक गरीबी से खुद को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका साथ साथ अमेरिका में शैक्षणिक अवसरों और सूचना प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना है। बिल गेट्स के बारे में 10 चौंकाने वाले तथ्य। बिल गेट्स को प्यार से घर वाले ट्रे बुलाते थे। गेट्स के स्कूल को जब गेट्स की कोडिंग क्षमताओं के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें कक्षाओं में छात्रों को बैठने की शेड्यूल करने के लिए स्कूलों के कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए दिया गया। गेट्स ने कोड को बदल दिया ताकि उन्हें कक्षाओं में उनकी मनपसंद लड़कियों के साथ बैठने का मौका मिल जाए। गेट्स ने अपने सेट के एग्जाम में 1600 में से 1590 अंक हासिल किया। सेट संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉलेज प्रवेश के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। कई अन्य सफल टेक उद्यमियों की तरह गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड को छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट के लिए समर्पित कर दिया। हार्वर्ड से बाहर निकलने के 2 साल बाद गेट्स को न्यू मैक्सिको में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने लाल बत्ती भी क्रॉस किया था। उनके पास 81.1 बिलियन की अपार संपत्ति होने के बावजूद गेट्स कहते हैं कि उनके प्रत्येक बच्चे केवल $10 बिलियन के हकदार होंगे क्योंकि इतना सारा धन उनके लिए सही नहीं है। गेट्स कहते हैं कि वह एक साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। उनका मानना है पढ़ना नई चीजें सीखना और समझ को परखने का सबसे अच्छा तरीका है। गेट्स का कहना है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि उन्हें कोई भी अन्य विदेशी भाषा नहीं आती। बिल गेट्स ने फेसबुक पर अपना आईडी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से मिलने के बाद बनाया। बिल गेट्स की पसंदीदा पुस्तक बिजनेस एडवेंचरस है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी बताई हुई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।